Jai Hind. Myself Dr. Alok Vardhan, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. This is the second lecture of the subject Applied Thermodynamics. In this lecture, I will discuss Introduction to Internal Combustion Engines. In this lecture, first of all, I will discuss what is heat engine, then classification of heat engine, what is internal and external combustion engines, then classification of internal combustion engine, what is the component of internal combustion engine, and in last I will discuss different terminologies used in internal combustion engines. So, basically a heat engine is a device which convert chemical energy of fuel into thermal energy, and this thermal energy utilizes to perform useful work. In other word, हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज जब फ्यूल का कंबशन होता है एयर के साथ, फ्यूल इट में भी सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल, जब वो एयर के साथ कंबस्ट करता है तो एक तो हीट जनरेट होगी, इस हीट को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. सो ऐसा डिवाइस जो इस थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं हीट इंजन. तो हीट इंजन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. मतलब कि हीट इंजन को उसके कंबशन के आधार पर, कंबशन इनसाइड द इंजन हो रहा है या कंबशन आउटसाइड द इंजन हो रहा है, उसके आधार पे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है. वन इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, इन शॉर्ट इसको आईसी इंजन कहते हैं. सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसको शॉर्ट में ईसी इंजन कहते हैं. What is IC engine and what is EC engine? IC engine means those engine in which combustion take place inside the engine is called internal combustion engine. मतलब ऐसा इंजन जिसमें एयर प्लस फ्यूल का जो कंबशन होता है वह अगर इंजन के अंदर ही हो रहा है तो ऐसे इंजन को बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन. जबकि इन ईसी इंजन जो कंबशन होगा वो आउटसाइड द इंजन होगा, वो इंजन के अंदर नहीं होता. तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जहां कंबशन आउटसाइड द इंजन हो रहा है, और जहां कंबशन इनसाइड द इंजन हो रहा हो तो ऐसे इंजन को हम बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन. नाउ आई विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन. तो अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जांपल्स की बात करें तो जो पहला इंजन है ओपन साइकिल गैस टरबाइन इंजन, ये एक इंटरनल कंबशन इंजन है. सेकेंड वन इज गैसोलीन या पेट्रोल इंजन, यह भी एक इंटरनल कंबशन इंजन है. थर्ड वन इज डीजल इंजन, यह भी एक इंटरनल कंबशन इंजन है. एंड लास्ट वन इज वैंकल इंजन, यह भी इंटरनल कंबशन इंजन है. जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल कंबशन इंजन वो ऐसे इंजन होते हैं जिनमें एयर प्लस फ्यूल का कंबशन इंजन के अंदर हो रहा हो, सिलेंडर के अंदर हो रहा. तो देखिए इन द केस ऑफ ओपन साइकिल गैस टरबाइन जो कंबशन हो रहा है यहां पे हो रहा है, यहां पर एक मिनट, यहां पर देखिए जो कंबशन हो रहा है वो इस इंजन के अंदर हो रहा है. यहां पर देखिए इंजन, यानी कि ये इंजन के अंदर ही हो रहा है, इसलिए ये एग्जांपल है किसका, इंटरनल कंबशन इंजन का. सिमिलरली अगर हम गैसोलीन या पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बात करें तो यहां पे देखिए कंबशन इंजन के अंदर हो रहा है, यहां पे देखिए एयर प्लस फ्यूल का कंबशन इंजन के अंदर हो रहा है. अगर वैंकल इंजन की बात करें तो देखिए इसके अंदर भी जो कंबशन कहां हो रहा है, एयर प्लस फ्यूल का, वह भी इंजन के अंदर ही हो रहा है. तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स. अब हम कुछ एग्जांपल ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल इज स्टीम टरबाइन, देन स्टीम इंजन, देन स्टर्लिंग इंजन. तो दीज थ्री
आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। यहां पर अगर हम बात करें तो एयर प्लस फ्यूल का कंबशन आउटसाइड द इंजन हो रहा है, यानी कि अगर हम स्टीम टरबाइन की बात करें, इन द केस ऑफ स्टीम टरबाइन, जो एयर प्लस जो फ्यूल का जो कंबशन होता है वह बॉयलर में होता है, और वहां से स्टीम कहां पे आती है, स्टीम टरबाइन में आती है। सिमिलरली अगर हम स्टीम इंजन की बात करें तो यहां पर भी जो कंबशन हो रहा है वो बॉयलर में हो रहा है, और बॉयलर से स्टीम कहां पे आ रही है, स्टीम इंजन में। सिमिलरली स्टर्लिंग इंजन की बात करें तो यहां पे देखिए कंबशन यहां पे हो रहा है, यानी कि ये भी इंजन का पार्ट नहीं है। तो ऐसे इंजन को बोलेंगे जहां पर कंबशन आउटसाइड द इंजन हो रहा हो, तो ऐसे इंजन को बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन की। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया आईसी इंजन को क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट पैरामीटर है वह है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो व्हाट इज नंबर ऑफ स्ट्रोक? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो आईसी इंजन को क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। नंबर 1 इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक इंजन एंड नंबर 2 इज कॉल्ड 2 स्ट्रोक इंजन। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल, किसी भी आईसी इंजन के एक कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये 4 प्रोसेस मींस एक कंप्लीट साइकिल अगर किसी इंजन में 4 स्ट्रोक में पूरी होती है तो ऐसे इंजन को बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। जबकि यही 4 प्रोसेस यानी कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में अगर 2 स्ट्रोक की नीड हो तो ऐसे इंजन को हम बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। उसके बाद होता है अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। इसके आधार पे इंजन को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज ऑटो साइकिल इंजन, नंबर 2 इज डीजल साइकिल इंजन एंड नंबर 3 इज डुअल साइकिल इंजन। बेसिकली इन ऑटो साइकिल जो हीट एडिशन होता है वह कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। सॉरी, इन ऑटो साइकिल जो हमारा हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, जबकि डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और इन डुअल साइकिल जो हीट एडिशन होता है पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड पार्शियली किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो इंजन ऑटो साइकिल पे वर्क करेगी उसको हम ऑटो साइकिल इंजन बोलते हैं। जो इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है, डीजल साइकिल के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, उसको हम डीजल साइकिल इंजन बोलते हैं। और जो इंजन डुअल साइकिल यानी कि उसमें पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा और पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, तो ऐसे इंजन को बोलते हैं डुअल साइकिल इंजन। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इग्निशन, मतलब उसमें एयर प्लस फ्यूल को इग्नाइट कैसे कर रहे हैं, तो उसके आधार पर इंजन को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज स्पार्क इग्निशन इंजन एंड नंबर 2 इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इन केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन मींस जहां पर हम एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को हम स्पार्क के थ्रू अगर हम इग्नाइट करा रहे हैं, कंबस्ट करा रहे हैं, तो ऐसे इंजन को हम बोलेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन। और ऐसे इंजन जिनमें हम एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को बहुत मतलब उनके मिक्सचर को कंप्रेस्ड करके अगर उसको हम उसका इग्निशन करा रहे हैं तो ऐसे इंजन को बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो इस स्पार्क इग्निशन इंजन की हम बात करें तो जो हमारा पेट्रोल इंजन है या ऐसा इंजन है वह इस पे वर्क करता है, जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो हमारा डीजल इंजन है वह कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन है वह है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक। अकॉर्डिंग टू सॉरी ये तो हो चुका है, हाँ। अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलिंग मेथड, अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलिंग मेथड की बात करें, अकॉर्डिंग टू कूलिंग मेथड, तो जो इंजन होता है वो 2 भागों में कैटेगराइज हुआ है। पहला एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। मींस कि इंजन को हम कैसे कूल कर रहे हैं, अगर बाय द हेल्प ऑफ एयर कूल कर रहे हैं तो उसको एयर कूल्ड इंजन बोलेंगे, अगर बाय द हेल्प ऑफ अगर हम वाटर कूल कर रहे हैं तो उसको हम वाटर कूल्ड इंजन बोलते हैं। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ चार्जिंग। मींस कि एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को कैसे हम सिलेंडर के अंदर भेज रहे हैं। अगर नेचुरली भेज रहे हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस हम भेज रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे इंजन को बोला जाता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। जबकि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को हम कंप्रेस करा करके अगर हम भेज रहे हैं तो ऐसे इंजन को बोलते हैं सुपर चार्ज इंजन। सुपर चार्जिंग करने से इंजन की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग मेथड। तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि गवर्निंग होता क्या है। तो गवर्निंग इज ए मेथड which is governing is a method which is used to maintain the speed of the engine irrespective of the load। मतलब लोड चाहे जैसे भी वैरी करे, स्पीड को हमें कांस्टेंट रखनी है। इस मेथड को हम बोलेंगे गवर्निंग। तो कई सारे गवर्निंग मेथड्स होते हैं, लेकिन यहां पे अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग जो यहां पे यूज किया गया, एक तो हिट एंड मिस्ड गवर्न इंजन और दूसरा क्वालिटी गवर्न इंजन। तो इन केस ऑफ हिट एंड मिस्ड गवर्न इंजन, इसमें क्या होता है कि सपोज कभी स्पीड बढ़ गई तो उस समय हम क्या करेंगे, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करा देंगे। अगर कभी इंजन मान लीजिए स्लो हो गया तो उसमें क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट मतलब ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को सप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो स्पीड हो, इंजन की स्पीड हो, वो कांस्टेंट हो। नेक्स्ट वन है क्वालिटी गवर्न्ड इंजन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है उसके स्ट्रेंथ को अल्टर्ड करते हैं। मतलब जब हमारा इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके जो फ्यूल का अमाउंट होगा मिक्सचर में उसको कम घटा देंगे। और जब हमारी इंजन की स्पीड कम हो जाएगी तो कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर में फ्यूल की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी इंजन की स्पीड होगी वह कांस्टेंट होगी। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। मतलब कैसा फ्यूल इंजन में यूज्ड हो रहा है उसके आधार पर जो हमारा इंजन का क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 इज पेट्रोल इंजन, नंबर 2 इज डीजल इंजन, नंबर 3 इज गैसोलीन इंजन, सॉलिड फ्यूल इंजन एंड डुअल फ्यूल इंजन। अगर किसी इंजन में पेट्रोल यूज हो रहा है एज ए फ्यूल तो उसको पेट्रोल इंजन बोलेंगे। किसी इंजन में अगर डीजल यूज हो रहा है एज ए फ्यूल उसको डीजल इंजन बोलते हैं। किसी इंजन में अगर कोई सीएनजी यूज हो रहा है या कोई गैस यूज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे गैसियस फ्यूल इंजन। किसी इंजन में अगर सॉलिड फ्यूल मींस कोल, चारकोल ये यूज हो रहा है एज ए फ्यूल तो उसको हम सॉलिड फ्यूल इंजन बोलते हैं। और किसी इंजन में अगर दो तरह के फ्यूल हो सकते हैं, मे बी सीएनजी भी यूज हो रहा है या पेट्रोल भी यूज हो रहा है, तो ऐसे इंजन को बोलेंगे डुअल फ्यूल इंजन, जहां पे दो फ्यूल यूज हो रहा हो। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर जो इंजन का क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 इज सिंगल सिलेंडर इंजन एंड नंबर 2 इज मल्टी सिलेंडर इंजन। अगर किसी इंजन में एक सिलेंडर यूज है तो उसको सिंगल सिलेंडर इंजन बोलेंगे, और किसी इंजन में अगर एक से ज्यादा सिलेंडर यूज हो रहा हो तो ऐसे इंजन को हम मल्टी सिलेंडर इंजन बोलेंगे। जब एक या एक से ज्यादा सिलेंडर यूज हो रहा तो उसको हम मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर अरेंजमेंट। जो हमारा सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है वो कैसा है, उसके आधार पे जो हमारा आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट वन है इनलाइन इंजन। यानी कि कई सारे इंजन, अगर मैं ऐसे बात करूं तो मान लीजिए एक इंजन 1, एक इंजन 2, एक इंजन 3, मतलब कई सारे इंजन एक लाइन में अगर ये लगे हुए हैं, एक लाइन में एक कॉमन शाफ्ट से अगर कनेक्टेड है, एक देखिए एक लाइन में है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इनलाइन इंजन। और दूसरा है भी इंजन। अगर हमारा इंजन का आकार भी शेप में हो, सपोज ऐसा एक इंजन ऐसे है, दूसरा इंजन दूसरा सिलेंडर ऐसे है, सपोज इस शेप में हो, एक ये इंजन और एक इंजन, तो ऐसा अगर अरेंजमेंट हो इंजन का, सॉरी सिलेंडर का, तो ऐसे इंजन को बोलते हैं भी इंजन। थर्ड वन इज अपोज्ड पिस्टन इंजन। मींस एक सिलेंडर हो और इसमें दो पिस्टन लगे हुए हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो ऐसे इंजन को बोलेंगे अपोज्ड पिस्टन इंजन। एंड लास्ट वन इज रेडियल इंजन। मींस कई सारे इंजन अगर एक सर्किल के फॉर्म में क्या हुए हो, उनका अरेंजमेंट एक सर्किल के फॉर्म में हो, तो ऐसे इंजन को बोलते हैं रेडियल इंजन। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर अरेंजमेंट ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, किसके, आईसी इंजन के। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंजन। अगर किसी इंजन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाई स्पीड इंजन। अगर स्पीड मीडियम है तो उसको बोलेंगे मीडियम स्पीड इंजन, और किसी इंजन की अगर स्पीड बहुत कम है तो उसको बोलेंगे लो स्पीड।
तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंजन, जो आईसी इंजन का जो क्लासिफिकेशन है वह है लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एंड हाई स्पीड। अब हम बात करते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन की, और यह है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। तो इंजन के यूज के आधार पर भी इसको कैटेगराइज किया गया स्टेशनरी इंजन में, पोर्टेबल इंजन में, मरीन इंजन में, ऑटोमोबाइल इंजन एंड एरो इंजन। स्टेशनरी इंजन मतलब जिसको जो मूव नहीं करता, जो एक ही प्लेस पे क्या होता है, फिक्स होता है, ऐसे इंजन को बोलते हैं स्टेशनरी इंजन। जैसे जो हमारा स्टीम टरबाइन है, जो जितने भी, सॉरी अगर हम आईसी इंजन, वो तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन था, अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो जो भी डीजी सेट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे इंजन को बोलते हैं स्टेशनरी टाइप इंजन। अगला है पोर्टेबल इंजन, जिसको जो पोर्टेबल होते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली क्या किया जा सकता है, इजीली क्या किया, मूव किया जा सकता है, तो ऐसे इंजन को बोलते हैं पोर्टेबल इंजन। अगला है मरीन इंजन, जो भी इंजन मरीन में यूज होते हैं, शिप में यूज होते हैं, ऐसे इंजन को बोलते हैं मरीन इंजन। देन ऑटोमोबाइल इंजन, जो हमारा जो बस, कार, ट्रैक्टर्स, इन सब में जो इंजन्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल। जितने भी ऑटोमोबाइल में जो इंजन यूज होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल। और जो लास्ट वन है एरो इंजन, जो हमारा जेट प्रपल्सन सिस्टम हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, हेलीकॉप्टर्स में, उसमें जो इंजन यूज होता है उसको हम बोलते हैं एरो इंजन। तो ये सब क्लासिफिकेशन था किसका, इंटरनल कंबशन इंजन। अब हम बात करेंगे आईसी इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में, कि किसी भी एक इंटरनल कंबशन इंजन, चाहे वह 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, चाहे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो या 2 स्ट्रोक डीजल हो, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैं उसके बारे में अब डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली जो ये फिगर है, ये एक 4 स्ट्रोक इंजन है, यहाँ पे स्पार्क प्लग दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये क्या है, हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। तो अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें देखिए सबसे ऊपर ये क्या है हमारा, ये है एक इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है, ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है। इनलेट मैनिफोल्ड से ही क्या होगा, पेट्रोल इंजन है तो यहाँ से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर यहाँ क्या होगा, यहाँ से आएगा थ्रू कार्बोरेटर। उसके बाद ये हमारा हो गया आपका इनलेट वाल्व, ये हमारा ये क्या है, स्पार्क प्लग है, जो एयर प्लस फ्यूल को मिक्सचर को क्या कराएगा, कंबस्ट कराएगा, इसको बोलते हैं हम स्पार्क प्लग। ये हमारा है एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। देन ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यहाँ से जो फ्लू गैसेस होती हैं वो बाहर जाती हैं, तो इसको ये है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये हमारा है पिस्टन, दिस इज कॉल्ड पिस्टन, दिस इज सिलेंडर, और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर जहाँ पर एयर प्लस फ्यूल का कंबशन होगा। ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर है, पिस्टन, और ये हमारा ये जो लाइन है, ये इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जिस पिन से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं गजन पिन। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जिस पिन से कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं गजन पिन। उसके बाद ये हमारा क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, ये हमारा हुआ क्रैंक सॉफ्ट, ये हमारा हुआ कनेक्टिंग रॉड, और ये है क्रैंक, ये इसको बोलते हैं क्रैंक। तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जिस पिन से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं क्रैंक पिन, ओके। और ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं क्रैंक केस। तो ये बेसिकली ये क्या था, ये कंपोनेंट्स थे किसके, 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के। अगर यहीं इसके जगह पे अगर डीजल इंजन होता, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता, तो स्पार्क प्लग के जगह फ्यूल इंजेक्टर होता, और इसमें एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक होता है कार्बोरेटर, जबकि डीजल इंजन में होता है फ्यूल इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, तो अगर 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, वॉल्व्स के जगह पोर्ट्स होते हैं, यहां पे 3 पोर्ट्स होंगे। देखिए, एक तो होगा इंटेक पोर्ट, एक होगा एग्जॉस्ट पोर्ट, और एक होगा ट्रांसफर पोर्ट। और बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं जो 4 स्ट्रोक इंजन में थे, लगभग सब कंपोनेंट्स इसमें भी होंगे। देखिए, इसमें भी पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जिस पिन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं गजन पिन। ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जिस पिन से कनेक्टेड है उसको बोलेंगे क्रैंक पिन। ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक सॉफ्ट है, ये हमारा क्रैंक केस हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंबशन चैम्बर, ये हमारा स्पार्क प्लग है। तो बाकी सब कंपोनेंट्स इसमें भी सेम थे जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन में हमने देखा। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे क्या है, 3 पोर्ट्स हैं
जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या था, वहां पे 2 वाल्व्स थे, इनलेट एंड एग्जॉस्ट, जबकि यहाँ पे क्या है, 3 पोर्ट्स हैं, इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे आईसी इंजन टर्मिनोलॉजीज की। तो आईसी इंजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आईसी इंजन टर्मिनोलॉजीज, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होता है उसका पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज है वो है बोर। व्हाट इज बोर? तो ये एक सिलेंडर पिस्टन है। तो बोर क्या होता है? अगर हम बोर की बात करें तो द नॉमिनल इनसाइड डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सिलेंडर है। अगर इसका हम टॉप व्यू देखें और इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक ऐसा सर्किल बनेगा, ये एक इस तरह का सर्किल बनेगा। तो जो इस सर्किल की डायमीटर होगी, अगर इसको सपोज हम अगर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें तो यही क्या कहलाता है, इसका बोर। तो व्हाट इज बोर? द नॉमिनल इनसाइड डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। तो ये जो सर्किल, इसका टॉप व्यू देखने से एक सर्किल बनेगा और उसी की जो डायमीटर होगी वो कहलाएगी बोर ऑफ द इंजन या डायमीटर ऑफ द cylinder. The next one is, what is piston area? What is piston area? The area of circle of diameter equal to the cylinder bore is called as piston area and it is denoted by the letter A. तो मान लीजिए, ये देखिए, ये जो सर्किल है ना, इसी का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही कहलाता है पिस्टन एरिया। तो अगर मान लीजिए इसका जो बोर है ये डी दिया हुआ है, तो जो पिस्टन एरिया होगा इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, इट इज कॉल्ड पिस्टन एरिया। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज टॉप डेड सेंटर एंड व्हाट इज बॉटम डेड सेंटर? तो अगर हम टॉप डेड सेंटर की बात करें तो इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन द पिस्टन मूव्स टू एंड फ्रो मोशन इन द सिलेंडर। व्हेन द पिस्टन मूव्स अपर डायरेक्शन इन द सिलेंडर, a point at which the piston comes to rest या change its direction known as top dead center. Means जो हमारा पिस्टन है, ये जो हमारा पिस्टन है, ये इस सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी अप एंड डाउन मोशन करता है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट, ऐसा टॉप मोस्ट पॉइंट जहां से पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है और एक ऐसा पॉइंट जहां से वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो उस टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। सिमिलरली अगर हम बॉटम डेड सेंटर की बात करें तो पिस्टन अभी नीचे जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट जहां से पिस्टन अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, इस पॉइंट से क्या होगा, पिस्टन फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। सिमिलरली इस पॉइंट को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, मतलब इस पॉइंट से फिर पिस्टन क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो जो हमारा टॉप डेड सेंटर होता है इट इज सिचुएटेड एट द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर, जबकि बॉटम डेड सेंटर होता है इट इज सिचुएटेड इन द बॉटम साइड ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज स्ट्रोक? व्हाट इज स्ट्रोक? तो द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड स्ट्रोक। यानी कि ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम सेट, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी स्ट्रोक एल। और स्ट्रोक और क्रैंक जो हमारा क्रैंक रेडियस होता है उसमें एक रिलेशन होता है, L इज इक्वल टू 2R, वेयर R इज द क्रैंक रेडियस। नेक्स्ट वन इज क्लियरेंस वॉल्यूम। व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम? देखिए, अगर हम सिलेंडर वॉल्यूम की बात करें तो जो टोटल वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, इट इज द समेशन ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर है तो ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये कहलाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। जबकि व्हाट इज स्वेप्ट वॉल्यूम? एक स्ट्रोक लेंथ में जितना वॉल्यूम पिस्टन कवर करेगा इट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। तो मान लीजिए स्वेप्ट वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें Vs, इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्या है? ये पिस्टन एरिया, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक लेंथ, इट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम पता ही है, इट इज द समेशन ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो। व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो? कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। We know that total volume is the summation of Vs plus Vc and clearance volume Vc.
तो हम कह सकते हैं जो कंप्रेशन रेशियो होगा इट इज इक्वल टू Vs प्लस Vc, Vs plus Vc upon Vc is called compression ratio. In the case of spark ignition इंजन या पेट्रोल इंजन जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 8 to 12 होता है, जबकि इन द केस ऑफ कंप्रेशन इंजन ये जो होता है 16 से 24 होता है. What is Stokes to Bore ratio? Stokes to Bore ratio is the ratio of inner diameter of the cylinder to the length of stroke. It's called Stokes to Bore ratio. स्टोक टू बोर रेशियो ये डिफाइन करता है कि वेदर इंजन इज लार्ज या स्मॉल. अगर L बाई डी का रेशियो अगर D बाई L का रेशियो अगर कम है तो इसको बोलेंगे, अगर फॉर स्मॉल इंजन लेस देन 1 यानी लेस देन 1 होगा तो उसको हम बोले, अगर D बाई L का लेस देन 1 है तो उसको बोलेंगे हम क्या, स्मॉल लार्ज इंजन, और ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे स्मॉल इंजन. Last one, mean effective pressure. What is mean effective pressure? Mean effective pressure is the ratio of work done by engine upon total volume of. हमें पता है वर्क डन जो इंजन प्रोड्यूस करेगा और टोटल वॉल्यूम इज द समेशन ऑफ Vs प्लस Vg. तो इनका रेशियो क्या कहलाता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर. देन व्हाट इज मीन पिस्टन स्पीड? तो मीन पिस्टन स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मीन पिस्टन स्पीड. तो अगर हमें L गिवन यानी लेंथ ऑफ स्ट्रोक गिवन है और नंबर ऑफ क्रैंक रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन है तो हम मीन पिस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2Ln/60. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.